हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी रमज़ान चल रही है और आगे होली भी आने वाली है, तो फेस्टिवल्स में हम लोग मिठाई ना बनाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कभी कभी ना फेस्टिवल के दिनों में मिठाई बनाना बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगता है, बहुत टाइम टेकिंग भी होता है। तो आज मैं एक ऐसी मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में, कम मेहनत में, कम खर्च में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार हो जाएगी। तो चलिए बनाते हैं आज का ये रेसिपी, ब्रेड कस्टर्ड पुडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज का ये ब्रेड कस्टर्ड पुडिंग बनाने के लिए पहले एक कढ़ाई गरम कर लेते हैं और इसमें यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 कप दूध। फुल फैट मिल्क मैंने लिया है, आप चाहे तो कोई भी मिल्क ले सकते हैं। दूध को हमें यहाँ पे गरम करना है, इसको उबालना है। इसको ना उबालते हुए ना थोड़ा सा रिड्यूस कर देना है ताकि दूध थोड़ा सा मतलब थिक हो जाए। तो यहाँ पे दूध गरम हो चुका है, अभी इसको उबाल लेते हैं अच्छी तरह से ताकि दूध ना थोड़ा सा थिक होने लगे। और अभी क्या करेंगे, अब देख रहे हैं दूध यहाँ पे थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। अभी इसी स्टेज में ना हम लोग इसमें डालेंगे मिठास के लिए चीनी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/4 कप चीनी। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप चीनी यूज़ किया है। आप चाहे तो इससे थोड़ा सा कम या इससे थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, मिठास अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। इसमें मैंने फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची का पाउडर यूज़ किया है, आप चाहे तो इलायची का पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। और क्या करेंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। चीनी यहाँ पे बिल्कुल मेल्ट होने लगेगी थोड़ी देर के बाद। अब क्या करेंगे, इधर जब तक हमारा दूध यहाँ पे उबल रहा है ना, हम क्या करेंगे, एक अलग सा बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप दूध। और दूध में यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ पे मैंने वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, मिला लेंगे। यहाँ पे जो दूध मैंने लिया है ना, वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर में है। और अभी यहाँ पे बिल्कुल वेनिला जो कस्टर्ड पाउडर है उसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और अब क्या करेंगे, इधर दूध यहाँ पे उबल रहा है, अभी दूध में हम क्या करेंगे, चीनी भी मेल्ट हो चुका है। अभी हमारा जो कस्टर्ड पाउडर वाला मिक्सचर है ना, जो दूध में हम लोगों ने मिला के रखा था, इसको हमें दूध में बिल्कुल डाल देना है और इसको ना अच्छी तरह से मिला देना है। और इसको ना हमें छोड़ना नहीं है, इसको मिलाते जाना है। और धीरे धीरे ना दूध जो है वो बहुत ज़्यादा थिक होने लगेगी और इसका जो कलर है आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। और कस्टर्ड पाउडर वाला मिल्क डालने के बाद ना दूध को आपको 5 मिनट तक ही उबालना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। इसके बाद दूध बहुत ज़्यादा थिक होने लगेगी और ये जब ठंडा हो जाएगा ना, ये कस्टर्ड वाला मिल्क वो और भी ज़्यादा थिक होने लगेगा। तो हमें क्या करना है, 5 मिनट के बाद ये कस्टर्ड वाला मिल्क को हमें नीचे उतार लेना है। यहाँ पे कस्टर्ड को रखेंगे साइड में और इसको ठंडा होने देंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है 6 पीस ब्रेड। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है मिल्क ब्रेड। तो आप ना नॉर्मल जो सैंडविच वाला नॉर्मल ब्रेड आता है ना, वो भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मिल्क ब्रेड यूज़ किया है और इसका साइड्स जो है ना उसी पार्ट को हमें काट के निकाल देना है और इस पार्ट को हमें फेंकना बिल्कुल नहीं है, उसका आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हो। अब क्या करेंगे, एक पैन गरम कर लेंगे यहाँ पे और इसमें मैं डाल रही हूँ बटर। तो यहाँ पे थोड़ा सा बटर डालेंगे, थोड़ा सा मतलब 1 चम्मच के करीब डालेंगे और 2 ब्रेड को ना यहाँ पे अच्छी तरह से सेंक लेंगे। जितना भी ब्रेड आपका तावा या पैन में आए उतना सेंक लीजिएगा। तो यहाँ पे 2 ब्रेड को मैं अच्छे से सेंक रही हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब इसको जलाना नहीं है या बहुत ज़्यादा भी सेंकना नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा इसको सेंक लेंगे दोनों साइड्स और इसको निकाल देंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे जो 6 ब्रेड लिए थे ना, सारा यहाँ पे सेक के रेडी कर लिया है, आप देख सकते हो। इसको रखते हैं साइड में। अब क्या करेंगे,
अब क्या करेंगे, एक ऐसे रेक्टेंगुलर टाइप का बाउल लेंगे, कोई सा भी ले सकते हैं, कोई भी केक टिन भी ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें 2 ब्रेड को ना मैं नीचे रख रही हूँ और इसके ऊपर डालेंगे हमने जो बना के रखे थे कस्टर्ड, वो डालेंगे ऊपर। तो अच्छे से कस्टर्ड को हमें ब्रेड के ऊपर डाल देना है और स्प्रेड कर लेना है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। फिर इसके ऊपर 2 ब्रेड डालेंगे और ब्रेड के ऊपर फिर से हमें कस्टर्ड डालना है और अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे और फिर से कस्टर्ड के ऊपर और 2 ब्रेड डालेंगे और ब्रेड के ऊपर फिर से कस्टर्ड हम लोग डाल देंगे, जो मिल्क कस्टर्ड हमने बना के रखे थे। अब क्या करेंगे, ऊपर डालेंगे ढेर सारा ड्राई फ्रूट्स और मैंने यहाँ पे यूज़ किया है आलमंड्स और कैशू नट्स और पिस्ता थोड़ा सा यूज़ किया है। ऊपर मैं डाल रही हूँ पोमेग्रेनेट सीड्स थोड़ा सा और थोड़ा सा केसर का स्टैंड मैंने डाला है। तो पोमेग्रेनेट सीड्स मैंने एक ही फ्रूट्स डाला है, आप चाहो तो इसमें बहुत सारे बनाना या तो फिर एप्पल्स भी डाल सकते हो। मुझे अच्छा नहीं लगता इसीलिए मैंने बहुत सारे फ्रूट्स नहीं डाला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फ्रीज़र में रख देंगे कम से कम 4 से 5 घंटा तक और 4 से 5 घंटा के बाद ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और बिल्कुल सेट भी हो जाएगा। ये कस्टर्ड भी सेट हो जाएगा और ब्रेड भी सेट हो जाएगा। के बाद आप इसको एंजॉय कर सकते हैं काट के अपने हिसाब से। आप देख सकते हो ये सेट होने के बाद ना बहुत इजीली कट भी हो जाता है, बहुत इजीली ये निकल भी आता है और ये ना बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी लगता है। बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आएगा। तो ये मिठाई इस होली में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी बनता है और देखा आपने बहुत ज़्यादा इजी भी है, बहुत कुछ सामान की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत कम टाइम में बन कर के तैयार हो जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिए आज का ये रेसिपी। आज का रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।